हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, तुम जो करते हो वो जान के करो, हम खुदावंद के लिए करते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत अजीम और मोहतबर नाम में आप तमाम मसीह अजीज बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को और खुदा के खादमों को मेरा सलाम। मेरे अजीजों, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मिलजुल कर बैठकर हम खुदावंद की परस्तिश करते हैं, जब हम मिलकर खुदावंद की हमदो सना अस्ताइश तारीफ करते हैं, तो जब जमीन पर हम परस्तिश करते हैं तो आसमान पे फरिश्ते खुशी करते हैं। तो मेरे अजीजों, ऐसे ही हम सबको चाहिए कि हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। और आज का जो हमारा मजमून है वो है उस्ताद के बारे में, उस्ताद और शागिर्द के बारे में। आज हम खुदावंद के मुकद्दस और जिंदा बाबरकत पाक कलाम में से लूका रसूल की लिखी गई अंजील उसका 5 बाब उसकी 5 आयत में से हम आज पढ़ेंगे। लूका रसूल की लिखी गई अंजील उसका 5 बाब और उसकी 5 आयत से मेरे साथ पढ़ने में कोई रहनुमाई करे। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, थैंक यू, मगर तेरे कहने से जाल डालता। थैंक यू जी। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस बाबरकत पाक कलाम में लूका रसूल की लिखी गई अंजील उसका 5 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा गया है, शमौन ने जवाब में कहा, अरे उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और हाथ में कुछ ना आया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह उस्ताद थे और शमौन पतरस उनके शागिर्द थे। और जब वो मेहनत करते रहे, बार बार कश्ती में बैठे जाल फेंकते रहे और जाल में देखते हैं कि कुछ नहीं आ रहा, वो बार बार जाल फेंकते हैं और बार बार जाल में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला शमौन को कि मेरे कहने पे एक बार और जाल डाल। तो क्या हम आगे देखें कि क्या शमौन ने जाल डाला? मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें और उसमें से आगे देखें, क्या शमौन ने जाल डाला? एक आयत पढ़ने में रहनुमाई करें। ये क्या? और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियों यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा मुकद्दस और बाबरकत पाक कलाम में लिखा गया है कि शमौन ने जाल डाला। खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर शमौन ने जाल डाला और वो जाल क्या हुआ कि मछलियों से भर गया। क्या करते थे वो? अपने उस्ताद की इज्जत करते थे, उसकी खिदमत करते थे, उसकी बात को मानते थे और वो जाल कश्तियों से भर गया। और जो उनके शरीक थे, जो दूसरी कश्ती में थे, उन्होंने क्या बोला? उनको इशारा किया, उनको बोला कि हमारे साथ जाल खींचे, हमारे साथ इस जाल में से जो मछलियां हैं उनको निकालें।
ताकि हम इनको निकाल के क्या करेंगे, हम बाहर निकालें और सब मिलकर बांट लेंगे। और मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में तो बहुत अच्छी आयतें लिखी गई हैं कि अपने उस्ताद के ताबिया रहो, अपने उस्ताद के, जैसे कि हमारे उस्ताद बहुत अच्छी अच्छी हमें तरबियत देते हैं, जैसा कि हमारे उस्ताद मोहतरम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं पास्टर पतरस तेजी साहब, जिन्होंने हमें इस लायक किया है, जिन्होंने हमें इस काबिल किया है। सबसे बढ़कर मैं अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिस खुदा ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं आज आप लोगों के दरमियान आज इस स्टेज पे खड़ा होके, आज इस मजबा पे खड़ा होके कलाम मुकद्दस पेश करने के लायक हो सका। ये सब हमारे उस्ताद साहब पास्टर पतरस साहब की मेहनत है। अगर हमारे उस्ताद मेहनत ना करें हमारे ऊपर तो मेरे अजीजों हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सबको चाहिए कि अपने उस्ताद की, अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत करें, उनकी बात को सुने। ये ना करें कि हम, अगर हमारे उस्ताद हमें कुछ किसी बात से डांटते हैं, हमें हमारे उस्ताद किसी बात से मना करते हैं, तो हम उस बात को ऐसे मुंह बना के बैठ जाएं जैसा कि हमें कोई बड़ी परेशानी लगी हुई है। नहीं मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हमें अपने उस्ताद की कदर करना, इज्जत करना। हमारे उस्ताद मोहतरम जो कि हमें खुदा ने उन्हें जिंदा पाक कलाम दिया, खुदा ने उन्हें इतनी अक्ल और हिकमत दी है और वो उसी में से हमें भी देते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह आज हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर छोटा भाई और बड़ा भाई है तो बड़ा भाई या छोटा भाई कोई पासवान बनता है या छोटा भाई थोड़ा अमीर बन जाता है तो बड़ा भाई गरीब होता है तो वो देखता है माय गॉड, इसके पास तो बहुत कुछ है, लोग तो इसकी बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, ये तो मुझसे आगे बढ़ रहा है। वो क्या होगा, वो जेलसपन होगा। तो मेरे अजीजों, हम लोगों को अपने दिलों में से कुफर, हसद, गुस्सा, नाराजगी, बदगुई, गाली गलौज, ये सब कुछ निकालना होगा। तो फिर हम इस काबिल होंगे, फिर हम खुदा को पसंद आएंगे, फिर हम अपने खुदा यीशु मसीह की हमद व सना सताइश तारीफ करने के लायक होंगे। मेरे खुदा ने बहुत अच्छे अल्फाजों में कलाम मुकद्दस में लिखा गया है कि तुम अपने दिल से हसद निकालो, गुस्सा निकालो। लेकिन आज भाई भाई से जुदा है। आज कोई पास्टर सीनियर है तो उसका खादिम कोई जूनियर बन जाता है, तो मेरे अजीजों आज वो दूसरे लोग जेलिस होते हैं उसको देखकर। क्यों? ये तो फिरकेबाजियां आप लोगों के दिलों में भर गई हैं। क्या वजह है? क्या इस वजह से हमारा खुदा हमारी इबादत जो करते हैं, हमारी दुआएं करते हैं, क्या हमारा खुदा कबूल करेगा? कभी नहीं करेगा। मैं आज से कोई तकरीबन 4-5 माह पहले कराची गया मिनोड़ा में। मिनोड़ा में मैंने देखा कि वहां पे एक कश्ती खड़ी हुई है और उस कश्ती को बहुत जंग लगा हुआ है। और मेरे अजीजों, वो कश्ती पानी की लहरों में, हवाओं में, पता नहीं कैसे कैसे वो घूमती हुई लहरों के साथ टकराती हुई किनारे पे पहुंची। और मैं जब गया, मैंने देखा, मिनोड़ा में मेरा विजिट हुआ तो मैंने देखा वहां पे, और कश्ती वहां पे मिनोड़ा में साइड पे खड़ी हुई है और जंग से भरी हुई है। तो मेरे अजीजों, जब बड़ी कश्ती होती है और बड़ी कश्ती में जब वजन बराबर का होगा तो मैं नहीं समझता कि वो कश्ती लहरों में या हवाओं में उसको कोई मसला होगा, या जब वो लहरों में आती है
पानी की लहरें आती हैं तो उसमें वो कश्ती आगे पीछे होगी, नहीं, वो बराबर में चलती जाएगी। तो मेरे अजीजों, ऐसे ही हमारे खुदा के जो सीनियर खादिम हैं वो छोटे खादिम को तैयार करते हैं कि वो कहते हैं कि आप लोग अपने दिलों में से कुफर और जंग को निकालें। जो आप लोगों के दिलों में जंग लगा हुआ है वो छोटे जंगों को निकालें। और हमारे जो बड़े सीनियर खादिम हैं वो खुश होते हैं देखकर, वो कहते हैं कि मेरे खादिम, मेरे हेल्पर, मेरे सिस्टर जो लोग तैयार होते हैं या मेरी कलीसिया तैयार होती है तो वो खुश होते हैं और वो कामयाबी के रास्ते पर भी आ जाते हैं। जब हम कामयाबी का रास्ता हमने अपनाना है तो हम लोगों को चाहिए कि अपने दिलों में से जंग निकालें, अपने दिलों में से कुफर निकालें, अपने दिलों में से हर बुरी बात को निकालें। फिर ही हम क्या होंगे, हम खुदा को पसंद आएंगे। फिर ही हमारे गीत गाना, हमारी दुआएं करना, हमारी बातें करना, हमारे ये कलाम पढ़ने खुदा को पसंद आएंगे। मेरे अजीजों, हर इंसान एक चलती फिरती किताब होती है, बस हम पढ़ने की जहमत नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ किताबों में से ही मिलता है। तो हम इंसान उनके रवैयों से ही चलते हैं। क्यों? क्या अगर एक छोटा बच्चा है तो क्या वो बच्चा भी है कभी हमको कोई अच्छी बात बोलेगा तो वो क्या होगा, हमारा उस्ताद होगा। हम चाहे अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कितने ही बुजुर्ग बूढ़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें सीखने को एक छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ मिल जाता है। हम उन इंसानों के रवैयों पर ही चलते हैं और बाद सबक तो ऐसे मिलते हैं कि सारी डिग्रियां जो हम पढ़ते हैं, जो हम कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो डिग्रियां भी कभी कभी जो है ढेर होकर पड़ी रहती हैं। वो डिग्रियां भी कभी कभी हमको कुछ नहीं देती। और कभी कभी वो वक्त भी होता है कि अनपढ़ जो गूठा छाप इंसान होता है वो भी हमें बहुत कुछ बता जाता है। आजकल की नस्ल को हम देखें, आजकल छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो बच्चे आजकल बहुत बड़े बड़े जो होते हैं उनको कंप्यूटर मोबाइल चलाने नहीं आएंगे, टच भी। लेकिन गांव में चले जाएं तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी बहुत बड़े बड़े मोबाइल जो है, टच मोबाइल जो है, उसकी पता नहीं कौन कौन सी सेटिंग में घुस जाते हैं कि बड़ों को पता ही नहीं होता। ये है मेरा अजीजों ज़ेन। अगर हम सीखना चाहें अपने उस्ताद से, आज का हमारा टॉपिक क्या था, उस्ताद और शागिर्द। लेकिन हम उस्ताद की कदर नहीं करते, हम अपने बड़ों की कदर नहीं करते। हम कहते हैं हमारे उस्ताद ने हमें बस एक चीज सिखा दी है और हमारे लिए यही काफी है। हम आधे रास्ते में नहीं पहुंचते और हम अपने उस्ताद को छोड़ के क्या करते हैं, हम अपना रास्ता अपना लेते हैं। क्यों ये सब कुछ होता है, क्यों ये हम लोग करते हैं? क्योंकि हमारे दिलों में हसद है, तो फिरका है, तो फिरके बाजियां हैं। इसलिए हम अपने उस्तादों को, अपने सीनियर को, अपने मोहतबेरा को छोड़कर हम अपने रास्तों को अपनाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास तो बहुत सारी खिदमत आ गई है, हमारे पास तो बहुत सारी खुदा ने नेमत दे दी है हमें, लेकिन जिससे आप सीख रहे हो, आपका अगर माँ बाप है तो मेरे अजीजों, आप जब छोटे होते हैं तो आपका माँ बाप ही आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। आप खुद
कभी भी नहीं चल सकते। इसी तरह हमारे उस्ताद हम पे मेहनत करते हैं और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें पर लग जाते हैं। हम कहते हैं हमें आकार के पर लगे हैं, हम हवाओं में उड़ना शुरू हो गए हैं। क्यों क्यों हमें पर लग रहे हैं? क्यों हमारे अंदर से ये जंग नहीं खत्म हो रहा? मेरे अजीजों, आज हमें वक्त है कि हम गौर करें, हम अपने दिलों पे गौर करें कि हम जो बातें कर रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, हम खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, क्या ये रास्ते में तो नहीं रुक रही? क्या ये तोड़ आसमान तक पहुंच रही है या खुदा तक जा भी रही है कि नहीं जा रही? मेरे अजीजों, आज इस बात पे गौर करें। कोई इंसान था ना, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं। कोई इंसान था ना, तो उसने कहा, अये खुदावन, मैं जन्नत और दोज़ख को देखना चाहता हूं। तो मेरे अजीजों, फरिश्ते आए, खुदा ने भेजा, फरिश्ते आए, वो उस इंसान को क्या करके वो दोज़ख में लेके गए। और जब दोज़ख में लेके गए और वहां पे क्या देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत खूबसूरत टेबलें लगी हुई हैं, चम्मच पड़े हुए हैं और वो सूप पीना चाह रहे हैं। जब वो सूप पीना चाह रहे हैं लेकिन उनके बाजू अपने नहीं है, उनके बाजू नहीं है और वो सूप पीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो चम्मच भरते हैं और अपने ही मुंह में डालने की कोशिश करते हैं तो वो सूप जो है वो उनके गिरेबान में गिर जाता है। जब वो चम्मच भरते हैं, सूप पीने की कोशिश करते हैं तो वो सूप उनके गिरेबान में गिर जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? वो कहता है कि मुझे अब जन्नत देखनी है। जब वो जन्नत में जाते हैं, वो फरिश्ते उनको जन्नत में लेके जाते हैं और वहां पे क्या देखते हैं? वही लोग वहां पर भी मौजूद हैं, वही लोग बैठे हुए, उनके बाजू नहीं है, हाथ नहीं है और वो क्या कर रहे हैं? वैसे ही टेबलें खूबसूरत लगी हुई हैं, चम्मच पड़े हुए हैं और वो सूप पीने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो सूप पीने की कोशिश करते हैं तो उनका तरीका देखे, ये गौर करने की बात है। उनका तरीका कार देखे कि वो क्या करते हैं? वो सूप अपने मुंह में नहीं डाले, वो सूप चम्मच भर के जो सामने बंदा है उसके मुंह में डाले हैं और वो सामने वाला जो है वो सूप का चमचा भर के उसके मुंह में डाल रहा है। क्योंकि ये क्यों ऐसे? इसलिए ऐसे है कि वो अपने गिरेबान में नहीं डाले, वो अपने मुंह में नहीं डाले। इसमें से हमें हासिल ये होता है कि हमारे उस्ताद, हमारे खादिम, हमारे सीनियर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो खुदा ने उन्हें दिया होता है उसमें से निकाल के वो हम लोगों को देते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम भी लो, आगे बढ़ो, लेकिन हमारे दिलों में इतने जंग लगे होते हैं कि हम उस जंग को साफ नहीं करते, हम उस खुदा के खादिम की इज्जत नहीं करते, हम उस खुदा के खादिम को अहमियत नहीं देते। हम कहते हैं इससे हमें क्या मिलेगा। लेकिन मेरे अजीजों, हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें आज सीखने की जरूरत है, हमें वक्त है कि हम सीखें। हम जितना भी सीखेंगे उतना ही हमारे लिए कम है। हम सारी जिंदगी भी चालें तो हम इस कलाम मुकद्दस में को नहीं सीख सकते। ये एक समुंदर है, हम इनको दिन रात हमारा ध्यान इसी पे रहना चाहिए।
हमें चाहिए कि हम इस पे गौर करें। हमारी सांसों का क्या एतबार है कि अभी हमारी सांसें चल रही हैं, कल हमारी सांसें ना चल रही हो। हमारी सांसें अभी चल रही हैं, हम यहाँ से बाहर निकले, हमारी सांसें रुक जाएं। क्या किसी को इस चीज का एतबार है? कुछ एतबार नहीं। अभी मेरे मेरे अजीजों, सांसें चल रही हैं तो सुनी जा रही है। अभी हमारा खुदा हमारी दुआएं सुनता है। नेक अमाल हो सकते हैं, गुनाह छोड़े जा सकते हैं, अमाल नामे और तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो फिर मेरे अजीजों क्या फायदा कि हम अपने खुदा के हुजूर, अभी वक्त है कि हम अपने खुदा के हुजूर झुके। कभी आप गौर करें कि जो दरख्त हम लगाते हैं, हम एक बीज बोते हैं, वो बीज बोते हैं और वो दरख्त क्या होता है? बड़ा होता है। और कभी आपने गौर किया होगा कि कभी दरख्त अपना फल खुद नहीं खाएगा। हमेशा हम लोग उस दरख्त का फल खाते हैं। कभी आप लोगों ने गौर किया होगा कि समुंदर अपना पानी खुद नहीं पीता। मेरे अजीजों, हम उस दरख्त की मानिंद बन जाए कि हम, हमारे उस्ताद जो है उस दरख्त की मानिंद है और हम उस फल की मानिंद है। हम मेरे अजीजों गौर करें इस कलाम पे कि आज हमारे जो कलाम बख्शा गया है, ये कलाम हमारे लिए कैसा है। हम इस कलाम पे अमल करते हैं या इधर ही फेंक के जाते हैं। मेरे अजीजों, ये कलाम आज अपने दिलों की तख्तियों पे नक्श करें, इस कलाम को गौर करें और अपने हाथों की उंगलियों पे आज बांधें। इस कलाम को आप और लोगों को भी बताएंगे तो मेरा बड़ा ईमान है कि और लोग भी ऐसी जिंदगियां चेंज होंगी। इसी तरह मेरे साथ निकाले हम वापस जाते हैं लूका रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 9 बाब उसकी पहली याद पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर खुदा के मुकद्दस कलाम में क्या लिखा गया है। जी 9 बाब उसकी पहली फिर है। उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारों को दूर करने की कुदरत दी, और उन्होंने खुदा की बादशाही की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरे अजीजों, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि खुदावंद ने अपने शिगिर्दों को क्या किया? बुलाया और उन 12 को क्या दिया? उन 12 को इख्तियार बख्शा, इख्तियार दिया। मेरे अजीजों, हमारा आज का टॉपिक क्या था? उस्ताद और शिगिर्द। और वापस हम अपने टॉपिक पे फिर आए तो खुदावन यीशु मसीह उस्ताद मोहतरम मेरे आका क्या करते हैं? उन 12 को इख्तियार देते हैं कि तुम जाओ और सब बदरूहों को निकालो, बीमारियों को निकालो। मेरे अजीजों, वो भी उस्ताद है और वो क्या है? उनके शिगिर्द हैं। ये हमारा हासिल सबक है आज कि हम अपने उस्ताद से क्या कुछ सीखते हैं और क्या हम जो कलाम को सुनते हैं, क्या हम इस कलाम को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल तो नहीं जाते? क्या हमारे उस्ताद मोहतरम अगर हमें अगले बुध या अगले संडे पूछे कि आप लोगों ने पिछले बुध क्या सुना, तो मैं समझता हूं हम लोग भूल चुके होते हैं, हमें याद ही नहीं होता, हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हमने क्या सीखा है। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा गया है, उसने उन 12 को बुलाकर उनसे बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, और उन्होंने खुदा की बादशाही की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। मेरे अजीजों, आज हमें भी ये वक्त है कि हम भी उन 12 की तरह बन जाएं। आज हम भी शमऊन की तरह बन जाएं और खुदा को बोले, खुदावन आज हमारे जाल में मछलियां नहीं है, आज हमारे पास
इतनी कलीसिया नहीं है, तू हमें कलीसिया दे, हमें लोग दे कि हम खुदावन तेरे कलाम को पेश करने वाले बन सके, हम दुआ करने वाले बन सके, और हम लोग वो मांगे जो रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करते हैं। हम वो रूहें ना मांगे जो हसद और तफरीके बाजियां और दिलों में गुस्से नाराजगियां रखते हैं। मेरे अजीजों, खुदा मेरा यीशु जो मेरे आका है, वो इस बात को अच्छा नहीं समझते कि हम अपने दिलों में गुस्सा रखें। वो अच्छा नहीं समझते कि हम अपने दिलों में जंग डाल के रखें। हम उस कश्ती की तरह बन के रहें जो किनारे पे खड़ी है। हम ऐसे ना बने, बल्कि हम दुआ करें कि खुदावन यीशु, तू हमें अपने रास्ते पे चलने का बड़ी फजल अता कर, तू हमें इस काबिल कर कि हम तुझे पसंद आ जाए। मेरे अजीजों, सोना जब नरम होता है तो सोने से क्या बनता है? जेवर बनता है, और जब मिट्टी नरम होती है तो मिट्टी से क्या बनता है? मैं आज सवाल करता हूं आप लोगों से, जब मिट्टी नरम होती है तो मिट्टी से क्या बनता है? क्या मेरे सवाल का जवाब देंगे? जिस्म। जब मिट्टी नरम होती है, जब हम खेतों में जाते हैं, हमने बीज बोना होता है, तो हम क्या करते हैं? हल चलाते हैं उसको नरम करने के लिए, और फिर हम उसमें बीज बोते हैं। तो जब मिट्टी नरम होती है तो वो क्या बनता है? खेत बनता है। और जब जेवर को हम नरम करते हैं तो वो क्या बनता है? सोने को वो जेवर बनता है। और जब आटा हम गूंथते हैं तो आटे से क्या बनता है? रोटी बनती है जिससे इंसान खाता है। और खुदा के कलाम में लिखा गया है कि इंसान रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर वो बात से जो मेरे मुंह से निकलती है। और आदमी का दिल जो है वो नरम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे अजीजों, हम गौर करें कि ये सब कुछ नरम होता है, लेकिन इंसान का दिल क्यों नहीं नरम होता? क्या वजह है? क्या प्रॉब्लम है? क्या मसला है? क्योंकि हमारी दुआएं जो हैं वो खुदा के हुजूर नहीं पहुंचती। हमारे दिलों में नफरतें भरी हुई हैं, हमारे दिलों में हसद भरे हुए हैं, इसलिए हमारी दुआएं जो हैं वो ऊपर नहीं जाती, वो खुदा के हुजूर नहीं पहुंचती। मैं आखिरी बात आपसे कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, और उसके बाद मैं खुदावन का जिंदा पाक कलाम को वाइंड अप करूंगा। आखिरी कुछ चंद बातें हैं, गुनाह के बारे में है। मेरे अजीजों, जो हम गुनाह करते हैं, आप लोगों ने कभी गौर किया है इस गुनाह पे कि हम ये गुनाह करते हैं और गुनाह हमें कहां तक को लेके जा रहे हैं? क्या ये गुनाह हमें खुदा तक लेके जाएगा या हमें इब्लीस के रास्ते पे लेके जाएगा? क्या हमारा अच्छा रास्ता कौन सा है? ये आप लोगों ने इस रास्ते को चुनना है, आप लोगों ने इस रास्ते को देखना है। कभी अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। ये आज का हमारा हासिल कलाम यही होगा, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से हमारे पास्टर साहब मुझे बोल रहे हैं कि आप वाइंड अप करें, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। वरना मैं आज का कलाम जो है उस्ताद और शागिर्द पे बहुत ज्यादा लेके आया था, और मेरा दिली ख्वाहिश थी आज कि मैं आज का कलाम बहुत ज्यादा कम से कम मेरा
कोई आधे घंटे का आज मैसेज था जो मैं आज ये तैयार करके आया था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं वाइंड अप करता हूँ। और आज का हमारा हासिल कलाम यही है कि हम अपने उस्ताद की, अपने सीनियर की, अपने पासबान की इज्जत करें, फिर ही हम अच्छे रास्ते पे और खुदा के रास्ते पे चलेंगे, और फिर ही हमें खुदा की तरफ से क्या मिलेगी? कामयाबी मिलेगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा मन आप सबको बरकत दे, इस कलाम मुकद्दस के वसीला से आमीन। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए दिल से क्लैपिंग करें।